Hello bachcho, let's see the question. The question says three equal masses of each mass m are placed at the three corners of an equal triangle side A. If a fourth particle of equal mass is placed at the center of triangle, then net force acting on it is equal to. तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि ठीक है, हमारा ये ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल। ठीक, इस इक्वल ट्रायंगल में हमारे मासेस यहाँ पर एक मास यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर साइड में रखे हुए हैं। तो इनको मैं नाम देता हूँ, इनका जो मास की जो वैल्यू है स्मॉल m है। एक फोर्थ जो है वो हमने यहाँ पर सेंटर पर रख दिया है। तो इस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करनी है। और क्योंकि ये इक्वल ट्रायंगल है, सभी की साइड हमने यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर साइड हमको ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए जो हमारा फोर्स होगा, तो फोर्स यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी एम ई, यानी कि जो यहाँ पर ई यहाँ की जो फील्ड होगी नेट दैट उसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे मास से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी फोर्स की। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं इसकी साइड लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ए दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं आर मान लूँ, तो ये एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है तो पूरा 60 होगा। तो इस डायरेक्शन में एक एक्ट करेगा, एक इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा फोर्स, और एक इस डायरेक्शन में मासेस के कारण एक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो ये टोटल 120 होता, तो ये भी हमारा 60 है, ये भी हमारा 60 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा E1 अगर हो जाएगा, ये मैं E2 बोल दूं, और ये हमारा है यहाँ पर E3। ठीक है, तो आप जानते हैं R की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो R इज इक्वल टू A/√3। कहाँ से आया, देखिए cos 30 इज इक्वल टू A/2R। और 30 ये हमारी वैल्यू कितनी है, A/2, और ये वैल्यू है R। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम हेयर यू विल गेट R इज इक्वल टू A/√3। √3/2 होता है cos 30, √3/2 से 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू A/√3 हो गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ R। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ निकालते हैं E की वैल्यू। तो E इज इक्वल टू, देखिए ये तीनों मासेस सेम है, तो यहाँ पर लगने वाली जो फील्ड होगी वो भी हमारे सेम होंगे। सो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3, दैट इज इक्वल टू GM बाई R स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा GM बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, द वैल्यू दैट यू विल गेट दैट इज इक्वल टू GM। अब R स्क्वायर की R की वैल्यू आपको पता है A/√3, तो A स्क्वायर और √3 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3GM बाई A स्क्वायर। इसको अगर मैं तीनों बराबर है तो इन तीनों को मैं इक्विवेलेंट मान लेता हूँ E के बराबर। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पर अब हम इसको रिड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह से है, तो ये हमारा सेंटर में है। ठीक है, यहाँ पर एक इस तरफ लग एक्ट कर रहा है, एक हमारा इस तरफ एक्ट कर रहा है, एक हमारी इस तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसको भी मैंने ई बोला है, इसको भी आप ई बोलेंगे, इसको भी हमने ई ही मान लिया है। ठीक, और यहाँ पर ये एंगल जो है, ये आप जानते हैं यहाँ पर 60 है, यहाँ पर भी आपका 60 है। तो देखिए बच्चों, इस डायरेक्शन ये 60 है, तो यहाँ पर ये जो इस ये डायरेक्शन में एक्ट करने वाला जो होगा, दैट इज ई ऑफ cos 60, एक ई के कारण, और दूसरे ई के कारण जो एक्ट करेगा, दिस इज cos 60, और दूसरे ई के कारण जो एक्ट करेगा, दैट इज ऑल्सो ई cos 60। इस डायरेक्शन में एक्ट करने वाला जो होगा, दैट इज ई ऑफ sin 60, और इस डायरेक्शन में भी एक्ट करेगा ई ऑफ sin 60। तो ये दोनों जो होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारी ये डायरेक्शन में बचेंगे। तो देखिए हमारा जो नेट बचेगा, यानी कि आप जानते हैं अगर हमारा ये मास m है, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में अगर E एक्ट कर रहा है, तो डाउन डायरेक्शन में भी हमारा क्या है, एक फोर्स E एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देयरफॉर इन दैट कंडीशन, क्योंकि आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो E हो जाएगा E/2 प्लस E/2, दैट इज इक्वल टू E। दैट इज वाई हमने यहाँ पर क्या लिखा है, E लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर भी E एक्ट कर रहा था, तो ये भी दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो आपको यहाँ से मिला कि नेट जो हमारी फील्ड आ रही है अलोंग दिस मास, लेट अस कॉल दिस एज C, दैट इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फील्ड की वैल्यू आएगी, Fg की वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू M E नेट। E नेट की वैल्यू 0 है, तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू 0। तो F नेट की भी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नेट फोर्स होगा, दैट इज ऑल्सो 0। तो हमारा फोर्थ यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।